नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस समय जारी आईपीएल सीजन के लिए मूलतः अमरावती से वास्ता रखने वाले जितेश शर्मा नामक युवा क्रिकेटर को पंजाब किंग्स 11 ने नीलामी के समय खरीदा था और इस युवा क्रिकेटर ने अपनी टीम के अंतिम एकादश में जगह बनाते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैदान में उतरकर खेलने का मौका प्राप्त किया। इस मौके को जमकर भुनाते हुए 17 बॉल में शानदार 25 रन जितेश शर्मा ने ठोक दिए, जिसमें उन्होंने 3 शानदार छक्के भी लगाए। हालांकि इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाज प्रिटोरियस की कम रफ्तार वाली फुल लेंथ गेम को मैदान से बाहर भेजने के चक्कर में जितेश शर्मा ने रॉबिन उथप्पा को एक आसान कैच दे दी और वे आउट हो गए। बल्लेबाजी में धमाल मचाने के बाद अपनी टीम के लिए विकेट कीपिंग करते समय भी जितेश शर्मा के फैसले ने पंजाब किंग्स 11 की जीत पक्की कर दी। 18वें ओवर की पहली गेंद में राहुल चाहत की गेंद पर धोनी का एक शॉट सीधे जितेश शर्मा ने अपने दस्ताने में लपक लिया, लेकिन अंपायर ने धोनी को नॉट आउट करार दिया था, जिसके बाद जितेश ने तुरंत अपने कप्तान को रिव्यू लेने का इशारा किया और पंजाब के कप्तान मयंक ने ऐसा ही किया और रिव्यू में धोनी के आउट होते ही चेन्नई सुपर किंग्स की उम्मीद भी खत्म हो गई। धोनी के अलावा जितेश शर्मा ने अंबाती रायडू के भी शॉट को लपककर उन्हें पेविलियन का रास्ता दिखाया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे द्वारा शनिवार को दिए गए बयान पर जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें राज ठाकरे से ऐसे किसी बयान की अपेक्षा नहीं थी। इससे पहले उनका राज ठाकरे की ओर देखने का दृष्टिकोण अलग था, लेकिन अब शायद राज ठाकरे ने राजनीतिक एडजस्टमेंट कर ली है, जिसके कारण उनकी भूमिका में बदलाव आया है। लगातार मिलने वाली राजनीतिक हार से शायद राज ठाकरे कमजोर हो गए हैं और अब उन्होंने धर्म के नाम पर राजनीति करने का संकल्प लिया है। लेकिन राज ठाकरे ने यह नहीं भूलना चाहिए कि उनकी इस भूमिका की वजह से राज्य सहित देश में कलह का वाला माहौल बन सकता है। मी माझं ट्विट केलेलं आहे की राज ठाकरेंना वास्तविकतेपासून ते दूर जात आहेत का, खरे प्रॉब्लेम्स त्यांना लक्षात येत नाही आहे का. पण मला काही माध्यमातून विचारलं त्यावेळेला मी हेही म्हटलं की काही प्रकारची ॲडजस्टमेंट झालेली आहे का. आता कोणाच्या बाजूनी बोलतायत आणि कशासाठी अशा प्रकारे, खरं राज ठाकरेंकडनं हे अपेक्षित नाही आहे. राज ठाकरेंकडनं महाराष्ट्राने वेगळी अपेक्षा केलेली होती. त्या अपेक्षेवर पूर्ण राज ठाकरेंनी कालच्या भाषणामुळे पाणी फिरवून टाकलं. मुंबई से बिहार के दरभंगा की ओर दौड़ रही पवन एक्सप्रेस रविवार को नासिक रोड मार्ग पर बेपटरी हो गई और ट्रेन के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में कोई प्राण हानि तो नहीं हुई, लेकिन रेल की पटरी उखड़ जाने से सोमवार को दिन भर यह डाउन ट्रैक बंद रहा। ऐसे में 10 रेलगाड़ियों का मार्ग बदलकर 11 रेलगाड़ियों को रद्द करने का फैसला रेल विभाग को लेना पड़ा। सोमवार की रात तक यह ट्रैक सुधार लिया जाएगा, ऐसी जानकारी भुसावल रेलवे विभाग के डीसीएम अरुण बांगू द्वारा मंडल न्यूज को दी गई। उन्होंने बताया कि इस हादसे में कुल 3 यात्री घायल हुए, इनमें से 2 को मामूली चोटें आई हैं और एक के पैर में कुछ गंभीर चोटें हैं। इस हादसे के तुरंत बाद रेलवे प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाकर प्रभावित रेलवे ट्रैक को सुधारने का काम शुरू किया गया। शहर के प्रथम महापौर डॉक्टर देवी सिंह शेखावत विगत लंबे समय से पुणे में निवास कर रहे हैं और विगत दिन उनका अमरावती आना हुआ। साथ ही गत रोज देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूर्व महामहिम श्रीमती प्रतिभादेवी पाटिल भी अमरावती पहुंची। इस मौके का औचित्य साधते हुए कल रविवार 3 अप्रैल को डॉक्टर देवी सिंह शेखावत ने बडनेरा के निकट दुर्गापुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में अमरावती के विभिन्न कार्य क्षेत्रों से वास्ता रखने वाले अपने पुराने परिचितों के लिए स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें पूर्व महामहिम प्रतिभादेवी पाटिल ने भी बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस स्नेह सम्मेलन में शहर के शिक्षा, विज्ञान, वैद्यकीय व चिकित्सा, सामाजिक कार्य, पत्रकारिता एवं व्यापार क्षेत्र से वास्ता रखने वाले गणमान्य नागरिक उपस्थित थे, जिनसे डॉक्टर देवी सिंह शेखावत व पूर्व महामहिम श्रीमती प्रतिभादेवी पाटिल ने बड़े स्नेहपूर्वक मुलाकात की और इन दोनों ने ही सभी उपस्थितों से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करते हुए उनका हालचाल जाना। इस समय अमरावती के प्रथम महापौर डॉक्टर देवी सिंह शेखावत व पूर्व महामहिम प्रतिभादेवी पाटिल ने उपस्थितों को संबोधित किया। साथ ही उपस्थितों में से राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष व मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल को भी संबोधन करने का अवसर मिला। इस समय अपने संबोधन में शहर के पूर्व महापौर डॉक्टर देवी सिंह शेखावत ने कहा कि इन दिनों अमरावती आने का अवसर काफी कम मिलता है। ऐसे में पिछले लंबे समय से अमरावती आने और यहाँ पर पुराने मित्रजनों से मिलने की प्रबल इच्छा थी, किंतु इतना समय भी नहीं था कि हर एक से अलग अलग जाकर मुलाकात हो पाती। अतः उन्होंने सभी पुराने मित्रों व परिचितों को एक ही स्थान पर एकत्रित करते हुए स्नेह सम्मेलन आयोजित करने का विचार किया और उन्हें बेहद खुशी है कि सभी ने उनके आग्रह को स्वीकार किया। ऐसे में आज उन्हें एक ही स्थान पर अपने सभी परिचितों को देखकर खुशी हो रही है। इस स्नेह मिलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व महामहिम श्रीमती प्रतिभादेवी पाटिल ने कहा कि कई दिनों बाद अमरावती आकर और यहाँ पर सभी पुराने लोगों से मिलकर उन्हें काफी अच्छा लगा। उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टर शेखावत अमरावती आने के हमेशा मौके खोजते रहते हैं और पुणे में रहने के दौरान हर दिन अमरावती के कम से कम 2 से 4 पुराने परिचितों से फोन पर बात जरूर करते हैं।
इस अवसर पर अपने संबोधन में राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष व मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल ने कहा कि डॉक्टर देवी सिंह शेखावत व श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल द्वारा अलग अलग पदों पर रहते हुए कई उल्लेखनीय कार्य किए गए और इस दंपति ने अमरावती के लिए काफी कुछ किया है। इसके लिए अमरावती शहर व जिलावासी हमेशा इन दोनों के प्रति ऋणी रहेंगे। विगत एक सप्ताह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस समय पेट्रोल 119 रुपये 46 पैसे तथा डीजल 102 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर की दर पर जा पहुंचा है। ईंधन के दामों में तेजी से वृद्धि होने के चलते ट्रांसपोर्ट का खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है और माल ढुलाई की दरें भी बढ़ रही हैं, जिससे अब जीवनावश्यक वस्तुओं के दामों और महंगाई की और भी अधिक बढ़ने की पूरी संभावना है। देश में बढ़ती महंगाई की वजह से आम नागरिकों का जीना मुहाल है, लेकिन केंद्र सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है, इस आशय का आरोप लगाते हुए आज 4 अप्रैल को कांग्रेस नेताओं ने महंगाई के खिलाफ जमकर आंदोलन किया। जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर तथा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख के नेतृत्व में स्थानीय अरविंद चौराहे पर आज हल्ला बोल धरना आंदोलन का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया था। तुम्ही बघितलं असेल की यूपीचं इलेक्शन संपलं, पेट्रोलचे भाव, डिझेलचे भाव, गॅसचे भाव, तेलाचे भाव एवढे वाढले की म्हणजे आगच लागली। म्हणजे मी तर ट्विट पण केलं होतं, इलेक्शन कमिशन याच्यावर ॲक्शन घेईन का? त्रास तर होतोय, सामान्यांना त्रास होतोय। केंद्र सरकारने या प्रकारे एवढी महागाई वाढवणं हे अपेक्षित नाही आहे, हे त्रासदायक आहे। आणि जे काही केंद्र सरकार करतं ते सगळं सोन्याहून पिवळं आणि राज्य सरकार एकदम गटरमधली ही जी पद्धत सुरू झालेली आहे। केंद्र आणि राज्यामधले जो संघर्ष आत्ताचे जे सत्तेमध्ये आहेत हे देशासाठी चांगलं नाही आहे। जे अधिकार केंद्राचे आहेत ते केंद्राचे आहेत, जे राज्याचे आहेत ते राज्याचेच आहे। हा संघर्ष कुठे नेऊन ठेवेल या देशाला काय सांगता। शिवसेना की महानगर इकाई द्वारा बढ़ती महंगाई के खिलाफ चूल्हे पर चाय पकाई गई और राजकमल चौराहे पर चाय पर चर्चा आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में शिवसैनिकों ने केंद्र सरकार के मुखौटे धारण करते हुए लगातार बढ़ती महंगाई का निषेध किया। चुलीवर भाकरी, चुलच आपली कैवारी, पुन्हा सुरू करू घरोघरी। चुलच आपली कैवारी, पुन्हा सुरू करू घरोघरी। सर्वसामान्य झाले भिकारी, उज्ज्वला घास गेला हजारावरी। सामान्य जनतेला ते दिलासा देऊ शकले पाहिजे, या निमित्ताने हे आजचं आंदोलन आहे। ज्या केंद्र सरकारनं आजपर्यंत विरोधी पक्षात असताना सत्ताधारी पक्षावर प्रत्येक वेळेस आरोप केले की आम्ही आमच्या काळात सिलेंडर स्वस्त करू, किराणा स्वस्त करू, तेल स्वस्त करू, पेट्रोल डिझेल स्वस्त करू, परंतु आजपर्यंत एकही गोष्ट हे स्वस्त करू शकले नाही। उलट दिवसागणिक जे आजपर्यंत कधीही वाढ झालेली नाही एवढी विश्वविक्रमी वाढ त्यांनी करून ठेवलेली आहे आणि अतिशय म्हणजे अविकसित देशाच्या रांगेत आपल्याला नेऊन बसवलेलं आहे। असंच जर राहिलं तर काही दिवसानंतर आपल्या या चुलीवर आपल्या माता भगिनींना यावं लागेल। यासाठी आज हे चुलीवर चहा पेटवण्याचा हा प्रयत्न आहे। चाय पे जे चर्चा मोदी साहेब करत होते त्यांना हा मेसेज गेला पाहिजे की सर्वसामान्य जनतेचा आक्रोश रस्त्यावर येत आहे। अमरावती महानगर पालिका की आय का प्रमुख स्रोत टैक्स वसूली है और हर साल 100% टैक्स वसूली के प्रयास महानगर पालिका द्वारा किए जाते हैं, लेकिन यह वसूली औसत 60% से आगे नहीं बढ़ती। लेकिन इस वर्ष मनपा की टैक्स वसूली 80% के स्तर पर जा पहुंची, ऐसी जानकारी सोमवार को निगमायुक्त व प्रशासक डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष इस समय तक 68% यानी करीब 33 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी, जबकि इस वर्ष वसूली का प्रतिशत बढ़कर 80% हो गया है और महानगर पालिका द्वारा अब तक 40 करोड़ रुपए टैक्स वसूली की गई है। अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर अमरावती जिला राजस्व कर्मचारी संगठन के बैनर तले जिले के राजस्व कर्मचारियों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। इस दौरान जिलाधीश के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम एक ज्ञापन भिजवाया गया। इस हड़ताल की वजह से आज पूरा दिन जिलाधीश कार्यालय में कामकाज ठप रहा। वेतन वृद्धि जैसी विभिन्न मांगों को लेकर कई सरकारी महकमों के कर्मचारी हड़ताल पर थे। इसके अलावा पर्व व त्योहारों की वजह से छुट्टियां भी चल रही थी, जिसकी वजह से विगत सप्ताह सभी सरकारी कार्यालयों में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन आज से नए सप्ताह के दौरान कामकाज शुरू हो जाने की वजह से लोगों को राहत मिली है और बैंक सहित कई सरकारी कार्यालयों में चहल पहल बढ़ जाने से पहले की तरह रौनक लौट आई है। स्थानीय प्रभाग क्रमांक 20 सुदगिरनी परिसर अंतर्गत महावीर नगर, ऋषिदेव नगर, आदर्श नगर, नरसिंह कॉलोनी व जेवर नगर सहित अन्य परिसरों में अनियमित व अपर्याप्त जलापूर्ति होती है, जिसे लेकर क्षेत्र की पूर्व पार्षद सुमति ढोके के नेतृत्व में क्षेत्रवासी आज महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यालय पर जा धमके और वहां पर जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों को जमकर आड़े हाथ लेते हुए जलापूर्ति को नियमित व सही समय पर करने हेतु 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, अन्यथा जीवन प्राधिकरण के खिलाफ तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। पानी
स्थानीय नवसारी प्रभाग क्रमांक 3 में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालय के मनमाने कामकाज की वजह से विगत 3-4 वर्षों से नियमित जलापूर्ति नहीं हो पा रही और जलापूर्ति का समय भी निश्चित नहीं है। ऐसे में क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश चौधरी द्वारा जीवन प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता से मुलाकात करते हुए परिसर में जलापूर्ति का समय निश्चित करने और पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति करने को लेकर मांग की गई है। शिवसेना की युवा इकाई युवा सेना के राष्ट्रीय महासचिव वरुण सरदेसाई आगामी 6 अप्रैल को अमरावती जिले के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे स्थानीय सरकारी विश्राम गृह में शहर से जिले के युवा सेना पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करते हुए पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने हेतु विचार विमर्श व समीक्षा करेंगे। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस द्वारा रोजगार व स्वयं रोजगार विभाग के सहयोग से स्थानीय युवाओं के लिए स्वयं रोजगार सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें युवाओं को रोजगार में होने वाली समस्याओं को समझने के साथ ही व्यवसाय वृद्धि के लिए मार्गदर्शन किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के की अध्यक्षता में आयोजित राज्य रोजगार विभाग के प्रमुख ओंकार हरि माली ने युवा व्यवसायियों की समस्याओं व दिक्कतों को समझने के साथ ही युवक बचत गट तैयार करने और व्यवसाय कौशल्य के संदर्भ में उपस्थितों का मार्गदर्शन किया। समूचे विश्व में बसे सिंधी समाज बंधुओं के आराध्य अमर शहीद संत कंवरराम साहिब का जयंती उत्सव प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसके तहत स्थानीय हरदासराम बाबा सोसाइटी परिसर स्थित पूज्य डेवरी साहब में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होने के साथ ही यहाँ पर 3 दिनों तक वर्षी महोत्सव के तहत संत कंवरराम जो मेलों का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस वर्ष यह आयोजन पूज्य डेवरी साहब की बजाय भानखेड़ा मार्ग पर जरवार में साकार हो रहे संत कंवरराम धाम में आगामी 28 अप्रैल को होगा और 28 से 30 अप्रैल तक संत कंवरराम धाम में ही संत कंवरराम जो मेलों का आयोजन होगा, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत सहित देश के विभिन्न स्थानों से संत महंत व गणमान्य उपस्थित रहेंगे। इस आशय का फैसला गत रोज संत कंवरराम धाम ट्रस्ट व शहर की सभी पूज्य पंचायतों के पदाधिकारियों व समाज बंधुओं की सर्वसाधारण सभा में लिया गया। शहर के बीचों बीच शिव टेकड़ी पर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज के पुराने पुतले को नीचे उतारकर वहां पर नया पुतला स्थापित करने का काम शुरू होने जा रहा है। ऐसे में माल टेकड़ी पर जब तक पुराने पुतले के स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज का नया पुतला स्थापित नहीं होता, तब तक शिव टेकड़ी के ऊपरी परिसर व दरगाह क्षेत्र में दर्शन के लिए पूर्ण रूप से प्रवेश हेतु प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। ये जानकारी देते हुए महानगर पालिका के उपायुक्त सुरेश पाटिल व शहर अभियंता रविंद्र पवार ने सभी संबंधित नागरिकों से अपील की है कि काम पूरा होने तक माल टेकड़ी परिसर में कोई भी घूमने फिरने के लिहाज से न जाए। विगत दिनों वर्धा जिला अंतर्गत देवली में सांसद रामदास अड़स के जन्मदिवस पर विदर्भ केसरी कुश्ती स्पर्धा का आयोजन किया गया था। इस स्पर्धा के पुरस्कार वितरण समारोह में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस उपस्थित थे। इस समय संजय तिरथकर द्वारा लिखित पुस्तक का देवेंद्र फडणवीस द्वारा विमोचन किया गया। स्थानीय राजस्थानी अग्रसेन भवन में राजस्थानी हितकारक महिला मंडल व अग्रवाल जागृति महिला मंडल तथा माहेश्वरी महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में सामूहिक उजवने का पहली बार आयोजन किया गया था। इस समय 31 उजवने किए गए, जिसमें 20-20 महिलाओं ने भोजन का आस्वाद लिया, साथ ही 100 टिफिन का वितरण भी किया गया। खंडेलवाल महिला मंडल द्वारा गणगौर का बिंदौरा संतोष विजय राउत की अध्यक्षता में निकाला गया, जिसमें सभी समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विदर्भ क्रिकेट संगठन, अमरावती जिला हॉकी क्रिकेट संगठन तथा श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा संयुक्त रूप से अंतर जिला T20 टूर्नामेंट का आयोजन 3 से 10 अप्रैल के बीच लिया जा रहा है। यह टूर्नामेंट हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के क्रिकेट मैदान पर आयोजित की गई है। गत रोज सुबह 8:30 बजे इस टूर्नामेंट का शानदार उद्घाटन किया गया। इस समय चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि वे पुलिस अधिकारी या न्यायाधीश के घर में भी चोरी करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसी एक घटना बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के अकोली रोड परिसर स्थित सदानी नगर में उजागर हुई, जब चोरों ने भातकुली न्यायालय की न्यायमूर्ति सीमा लायसे के घर पर निशाना साधते हुए लाखों रुपए का माल चुरा लिया। मलकापुर परिसर में रहने वाली एक महिला अपनी बेटी को ससुराल भेजने में आनाकानी कर रही थी। इस बात को लेकर सास और दामाद के बीच विवाद हुआ और दामाद जीवती धुर्वे ने धारदार हथियार से अपनी सास चंद्रकला टुमडाम की हत्या कर डाली। पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मिली जानकारी के चलते दरियापुर पुलिस थाना क्षेत्र के वडनेर गंगाई में रहने वाले नितिन उर्फ गोलू मारकर नामक वाहन चोर को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से 1,60,000 रुपये कीमत की 4 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। हिरासत में लिए जाने के पश्चात आरोपी ने दरियापुर, अंजनगांव, अकोट आदि स्थानों से मोटरसाइकिल चुराने का जुर्म कबूल किया है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के चैतन्य कॉलोनी में संजय जोड़ नामक व्यक्ति का 2 लाख रुपए कीमत का टाटा एस वाहन चुरा कर एक चोर भाग गया। इसकी सूचना मिलते ही फ्रेजरपुरा पुलिस ने यशोदानगर चौक पर नाकाबंदी करते हुए वाहन चोर रोशन वानखड़े को धर दबोचा। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के वलगांव से खारतले गांव के बीच सावजी ढाबे के पास पोल्ट्री फार्म के समीप गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस आयुक्त की विशेष दस्ते ने छापा मारकर देशी शराब की तस्करी कर रहे संगीत तसरे नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि गुड्डू शाह नामक एक आरोपी फरार हो गया।
सोयाबीन तेल की फैक्ट्री से 6 बार सोयाबीन की चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्य अकोला जिला पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 430 क्विंटल सोयाबीन सहित ट्रक व महिंद्रा कार सहित कुल 43 लाख रुपए का माल बरामद किया। इन चोरों ने बालापुर, बार्शी टाकली, बुरगांव मंजू व पिंजर पुलिस थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। चांदुरेलो तहसील के सावंगा विठोबा में यात्रा हेतु गए 23 वर्षीय हितेंद्र गजानन भारती नामक युवक की मालखेड़ तालाब में स्नान करते समय डूबकर मौत हो गई। यह घटना रविवार की दोपहर 12:30 बजे के आसपास उजागर हुई। जन्मदिन की पार्टी में दोस्त को कंधे पर बैठाकर भाई का बर्थडे गाने पर नाचते हुए हाथ में तलवार लेकर लहराने वाले राज खान उर्फ मोहम्मद अयूब खान, मोहम्मद रेहन, मोहम्मद नईम तथा कुलदीप निबिचंद भूसाटे, इन 3 लोगों को रात भर पुलिस हवालात की हवा खानी पड़ी, लेकिन बर्थडे बॉय सैयद आदिल, सैयद अकील फरार होने में कामयाब रहा। यवतमाल के दारवा मार्ग पर तेज गति से आ रही कार सड़क किनारे लगे पेड़ से जा भिड़ी। इस सड़क हादसे में जिला परिषद के पूर्व निर्माण कार्य सभापति सुभाष ठोकल की मौत हो गई। यह हादसा तिवसा गांव के पास बीती रात घटित हुआ। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।